अगर आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर रहा है, तो आप इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस आपको करना क्या है। विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रीस्टार्ट करने से भी क्या होता है कि कभी-कभी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में आपको अपने सिस्टम को एक बार, अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो क्रोम है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका पहला प्रोसेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसके फाइल लोकेशन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ये क्रोम ब्राउज़र का आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट फाइल दिख रहा होगा, तो आपको अब इसे रीनेम करना है। तो रीनेम कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे रीनेम करना है। और रीनेम में मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्रोम 1 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, देन एंटर, और ये मेरा जो क्रोम है ये क्रोम 1 के नेम से यहाँ पे रीनेम हो चुका है। रीनेम कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर वापस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट शॉर्टकट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यस। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्रोम का एक न्यू शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको तो इसे क्लोज कर लेना है और ये जो पहला वाला जो शॉर्टकट जो था मेरा क्रोम का, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये पहला वाला, तो आपको इसे डिलीट कर देना है। जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे एक बार रिफ्रेश कर लेना है और रिफ्रेश करने के बाद आपको इसे ओपन करके आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो क्रोम है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस अगर आपका ये सेकेंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आपको इसे अब नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने से पहले मैं जैसे आपको बता दूं कि किन्हीं लोगों को मालूम नहीं रहता है कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे पास्ट में चला जाएगा। माने आप सिस्टम रीस्टोर करने के दौरान आप वहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो उतने ही दिन पास्ट में चला जाएगा, माने उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। और उतने दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो ये क्रोम का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज आया है, मैंने टुडे आया है और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था। जो क्रोम था आपका येस्टरडे को प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो वो उतने ही दिन पीछे जाएगा। और उतने दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टोर करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं जैसे इसे नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको कुछ यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपको यहाँ पे सिंगल डेट ही आपको यहाँ पे एक सिंगल डेट भी आपको यहाँ पे हो सकता है शो हो, या और भी आपको यहाँ पे डेट शो हो 5 to 6 या 7 डेट्स आपको और भी शो हो। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको कौन सा डेट आपको सेलेक्ट करना है, आपको आज के डेट के नियरली, मैंने आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी डेट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सेकंड नंबर वाला मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट किया हूँ और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों को 1 आवर का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों को 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के रैम और प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है और रीस्टोर करने के बाद अब आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके चेक करना है कि ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे इसे चेक करना है। अगर इनकेस अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टोर किए हो, रीस्टोर करने के बावजूद भी आपका जो ये प्रॉब्लम जो है क्रोम से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर में आपको यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ। ऐसे मैं बता दूं कि रीस्टोर करने से आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। अपने माई कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे यूजर्स का आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा, तो आपको इस यूजर्स वाले फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पे आपको अपने यूजर नेम का आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे 2 फोल्डर होगा शो होगा, तो आपको अपने यूजर नेम वाले फोल्डर में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने यूजर नेम वाले फोल्डर में चला जाता हूँ और आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, जो भी कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप या डाउनलोड्स का आपका ऑप्शन है, फोल्डर है, यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है डेटा के नाम से, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को फाइंड करना है, मैंने ऐप डेटा के नाम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड करना है। अगर इनकेस अगर आपको वो फोल्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे मेनू बार को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मेनू बार को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टूल का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो आपको इस टूल वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको फोल्डर वाले ऑप्शन में चले जाना है। फोल्डर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में जाना है। व्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऐप डेटा का आपको ये फोल्डर आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, माने यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऐप डेटा का जो फोल्डर है ये फोल्डर हाइड था, अब वो यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने अब वो यहाँ पे अनहाइड हो चुका है। तो आपको इस फोल्डर में जाना है और इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे लोकल वाले फोल्डर में चले जाना है। लोकल वाले फोल्डर में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गूगल का आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा, तो आपको इस गूगल वाले फोल्डर में भी चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये क्रोम को आपको यहाँ पे एक फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे करना क्या है कि आपको इसे राइट क्लिक कर आपको इसे डिलीट कर देना है, आपको इसे डिलीट कर देना है। अगर इनकेस अगर आपका ये फोल्डर है ये डिलीट नहीं हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, जैसे देन यस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये जो फोल्डर था क्रोम का वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अगर बाय द वे वो फोल्डर यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, अगर आपको कुछ पॉपअप शो हो रहा है, एरर का पॉपअप शो हो रहा है और आपका वो फोल्डर मैंने डिलीट नहीं हो रहा है, तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपका डिलीट नहीं हो रहा है, तो मैंने वो फोल्डर जो क्रोम का था वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने टास्क बार में आना है, मैंने अपने माउस के कर्सर को टास्क बार पे लेके आना है और यहाँ पे राइट क्लिक कर आपको यहाँ टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टार्ट टास्क मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्रोसेसेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रोसेसेस वाले ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्रोम के नेम से आपको यहाँ पे अपने फाइल को फाइंड करना है। मेरे क्रोम के नेम से यहाँ पे कोई फाइल होगा, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर इनकेस अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइल शो नहीं हो रहा है या आपको शो हो भी रहा है, तो आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए explorer.exe का ये फाइल है, जैसे मान के चलिए ये मेरा क्रोम का फाइल है, वो क्रोम वाला फाइल है, तो आपको इस फाइल को इंड कर देना है। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपको इंड प्रोसेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इस क्रोम फाइल को आपको यहाँ पे एंड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जिन लोगों का क्रोम का वो फोल्डर डिलीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको उस फाइल को यहाँ पे एंड कर देना है, एंड टास्क कर देना है। और एंड टास्क करने के बाद और आपका जो फोल्डर था क्रोम का जो डिलीट नहीं हो रहा था, अब आप उसे डिलीट करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, तो आपका ये जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन भी होगा और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।